बहादुर पेंगुइन और मासूम बच्ची। गहरे और धुंधले जंगल के बीच, जहां पेड़ आकाश तक ऊंचे थे और हवा में जंगली जीवों की आवाज गूंजती रहती थी, एक छोटा सा छुपा हुआ गांव था जो जंगल के किनारे बसा हुआ था। गांव वाले शांति से जीवन जीते थे, इस बात से अनजान कि जंगल के भीतर एक गहरा राज छिपा हुआ था। उन गांव वालों में एक छोटी बच्ची थी जिसका नाम मीना था। वो निर्दोष और जीवन से भरी हुई थी। उसे उसके परिवार द्वारा बहुत प्यार किया जाता था और हमेशा उसकी देखभाल की जाती थी। एक दिन मीना खेलते खेलते गांव से बहुत दूर चली गई। वो अपनी छोटी दुनिया में खोई हुई थी, अपनी छोटी छोटी हाथों को हिलाती हुई हंस रही थी और ये नहीं समझ पाई कि वो कितनी दूर निकल आई थी। उसकी जिज्ञासा ने उसे जंगल के अंदर की ओर खींच लिया, जहां पक्षियों की आवाज और हवा की सरसराहट ने वातावरण को जादुई बना दिया। लेकिन मीना को ये नहीं पता था कि वो एक खतरनाक और शक्तिशाली प्राणी, जंगल के राजा गोरिल्ला गोरो की सीमा में प्रवेश कर चुकी थी। गोरो, जो जंगल के राजा के रूप में प्रसिद्ध थे, विशाल और शक्तिशाली थे। उसकी गूंजती दहाड़ से पूरे जंगल में डर फैल जाता था। जब उसने मीना को अकेले और असहाय देखा तो वो गुस्से से भर गया। एक भयंकर दहाड़ के साथ वो उसकी ओर बढ़ने लगा। मीना घबराई हुई थी, असहाय सी खड़ी थी और उसकी नजरें उस विशाल गोरिल्ला पर थीं, जिसका हाथ उस पर हमला करने के लिए बढ़ रहा था। लेकिन ठीक उसी समय कुछ अप्रत्याशित हुआ। पेड़ों के साए से एक छोटा सा लेकिन दृढ़ नायक सामने आया। ये पेंगुइन था। जी हाँ, पेंगुइन। उसका नाम पिप्पिन था और वो एक यात्रा कर रहे सर्कस से अलग होकर जंगल में आ पहुंचा था। पिप्पिन कोई सामान्य पेंगुइन नहीं था। भले ही वो छोटा था, लेकिन उसका दिल समुद्र जितना विशाल था, जो वो कभी अपना घर मानता था। उसने मीना को खतरे में देखा और जानता था कि उसे तुरंत कुछ करना होगा। बिना किसी हिचकिचाहट के वो गोरों की ओर बढ़ा। उसके छोटे छोटे कदमों की आवाज जंगल में गूंजने लगी। गोरो, जो थोड़ी देर के लिए विचलित हुआ था, चौंक कर रुक गया। उससे दूर रहो, पिप्पिन ने अपनी आवाज में साहस भरे शब्द कहे, जो कि एक छोटे पक्षी के लिए हैरान करने वाला था। गोरो ने हंसी में जवाब दिया, गहरी और गड़गड़ाती आवाज में, तुम जैसा छोटा पेंगुइन मुझसे क्या कर सकता है? पिप्पिन ने सीना चौड़ा करते हुए कहा, मैं छोटा हो सकता हूँ, लेकिन मैं बहादुर हूँ और मेरी निगाह में कोई भी मासूम बच्ची को चोट नहीं पहुंचा सकता। इसके बाद पिप्पिन ने कुछ अद्वितीय किया। उसने पास के एक पत्थर पर कूदते हुए गोरो के चेहरे की ओर कूद लगाया। उसकी छोटी चोंच ने गोरिल्ला के फर को चुभोते हुए हमला किया, जबकि उसके पंख तेजी से हवा में फड़फड़ा रहे थे और एक तूफान सा पैदा कर रहे थे। गोरो ने गुस्से में आकर हाथ से पिप्पिन को झपटा, लेकिन पिप्पिन बहुत तेज था। वो छलांग मारकर बचता गया, गोरो के हाथों से बचता हुआ। पिप्पिन की दृढ़ता देखकर मीना ने डर से नहीं, बल्कि उस छोटे पेंगुइन के लिए श्रद्धा से आंसू बहाए, जो अपनी जान को जोखिम में डालकर उसे बचा रहा था। गोरो ने और भी गुस्से में आकर पिप्पिन को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन पिप्पिन के पास एक आखिरी चाल थी। उसने जंगल की जमीन पर तेजी से दौड़ते हुए गोरो के पैरों के बीच से एक तेज मोड़ लिया और कांटेदार झाड़ियों की ओर दौड़ पड़ा। जैसे ही गोरो ने उसे पकड़ने की कोशिश की, कांटों ने गोरो के पैरों को चुभो दिया, जिससे वो अस्थायी रूप से रुक गया। उसी पल पिप्पिन ने मीना को उठाया, जो अभी तक डरी हुई थी, लेकिन अब वो थोड़ी हिम्मत महसूस कर रही थी। पिप्पिन ने उसे अपनी छोटी छोटी फ्लिपर से धीरे धीरे पकड़ा और जंगल के किनारे की ओर दौड़ पड़ा, जहां गांव था। गांव लौटते हुए पिप्पिन ने मीना को सुरक्षित पहुंचाया और गांव वाले दौड़ते हुए आए। वो चकित थे कि उस छोटे से पेंगुइन ने उनकी प्यारी मीना को डरावने गोरिल्ला से बचा लिया। जंगल जो पहले डरावना लगता था, अब थोड़ा कम डरावना लगने लगा, क्योंकि ये दिखा कि किसी भी आकार का साहस सच्ची वीरता का परिचायक होता है। उस दिन के बाद पिप्पिन को न केवल गांव में, बल्कि जंगल में भी हीरो के रूप में पूजा जाने लगा। जानवरों को, जो पहले गोरों से डरते थे, ये समझ में आ गया कि सबसे छोटे प्राणियों में भी वीरता हो सकती है, और ये कि सबसे जंगली स्थानों में भी दया और साहस का हमेशा स्वागत होता है। और पिप्पिन के बारे में तो लोग कहते थे कि वो एक किंवदंती बन गया, वो पेंगुइन जो दुनिया को ये दिखाता था कि सबसे असंभावित नायक भी दुनिया बदल सकते हैं, एक बहादुर कदम।